हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में आपको गिवन है फैक्टराइज कि आपको फैक्टराइज करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने एक छोटी फॉर्म से एक्सपेंड करना सीखा था। अब यहाँ से एक्सपेंड फॉर्म से फैक्टराइज करना सीखेंगे। क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला वही है, सेम लगा हुआ, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है ना बात। तो हम इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का होल स्क्वायर, फिर 4z का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर है ना। तो मेरे को ये चेक करना होगा यहाँ पे कि अगर ये दोनों पॉजिटिव में यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, क्या दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना बात। तो मैं एक बार एक समय के लिए इसको दोनों पॉजिटिव लेकर के चलता हूँ। टू तो ठीक है, एक्स वाई यानी कि एक्स वाई ये वाली टर्म आएगी, तो यानी कि ये आ जाएगा 2x इंटू में 3y, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो दोनों पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अगर मैं प्लस में दोबारा से 2 इंटू में, अगर यहाँ पे मैंने x या y पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे भी y पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्वेश्चन तो सेम है इसलिए। और उसके बाद z, अगर z के कारण यहाँ पे नेगेटिव हुआ होगा तो मैं z क्या कर लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, यानी कि कितना आएगा 4z, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। फिर दोबारा से +2, ठीक है ना बात। अब z अगर नेगेटिव था तो z नेगेटिव ले लिया मैंने, और वो x क्या था, पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने यहाँ पे x पॉजिटिव लिया था, ठीक है ना बात। तो बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है, ये फॉर्मूला तो हमने डिस्कस किया हुआ है। ये हो चुका है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही तो था फॉर्मूला, यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना बात। यहाँ पे नेगेटिव मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव है, मैंने y पॉजिटिव लिया तो z क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तभी तो नेगेटिव आया आंसर। यहाँ पे अगर z नेगेटिव लिया मैंने तो x तो हमने पहले ही पॉजिटिव लिया था तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका एक फॉर्मूला बन चुका है, किसके लिए फैक्टराइज करेंगे हम इसको करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2z 2xy सॉरी प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz, है ना, सिंपल है। यहाँ पे अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, क्या ये 2 किसी का स्क्वायर होता है, तो कहेंगे यस, किसका होता है, √2 का, ठीक है ना। एक्स भी साथ में लेना है, एक्स भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 किसके इक्वल होता है, 2 के, इसलिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहां तक तो समझ में आती है। y² y का मतलब y का होल स्क्वायर, सिंपल लिख देंगे। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें 8 ही किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 क्या हो जाएगा 2 जा 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 4 जा 8, यानी कि ये हो चुका है 2√2 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं माइनस में, यहाँ पे माइनस आया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस लूंगा, ठीक है ना बात। प्लस लेंगे तो 2 तो आता ही है फॉर्मूले में, क्योंकि आइडेंटिटी हम ये वाली यूज करने वाले हैं। और साथ में अब एक्स वाई है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है √2x, ठीक है, √2x इंटू में y की वैल्यू क्या है, सिंपल y है, लो जी, फिर प्लस ले लेंगे।
अब साथ में अब क्या होगा, y तो लेना ही लेना है, तो 2 तो लेना ही लेना है, y तो सिंपल है, और z कौन सा आएगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2√2z। थर्ड टर्म में फिर प्लस लेंगे, माइनस अभी लगाऊंगा मैं, कभी सोचो कि माइनस नहीं लगाया, माइनस अभी लगाएंगे। अब z की फॉर्म है तो 2 मल्टीप्लाई 2√2z इंटू में x कितना है, √2x। अब माइनस कहां पे लगेगा, देखो जरा यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे दोनों को मिला करके, दोनों को मल्टीपल करके माइनस आया, यहां पे दोनों को मल्टीपल करके प्लस आया, इसका मतलब y और z तो पॉजिटिव है, तो रह गया कौन, नेगेटिव, x। तो x, यहां पे x नेगेटिव आया तो यहां पे भी x नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का मीनिंग ये हो गया कि ये जो फैक्टराइज करना है, इसको किसके लिए फैक्टराइज करना है, √2x, वो भी माइनस के, प्लस में y, प्लस में 2√2z का होल स्क्वायर। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना बात। तो उम्मीद करते हैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।